जय हिंद साथियों। जैसे आप जानते होंगे कि आप लोग के लिए हम बीपीएससी में आपका जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया उनका हम पीआईक्यू सीरीज आपको चला रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका 68वीं और 69वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न। इससे पहले आपको हम एक क्लास करवा चुके हैं जिसमें आपको 17वीं बीपीएससी में जितने भी आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था उनको आपको हम हल करवा चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 68वीं और 69वीं में पूछे गए सभी प्रश्न। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अब देखो उसमें आपको यहाँ पर देखना क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या करो, इस 172 में से आप 240 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, तो ये आपका 32 आएगा। ठीक, अब देखो 240 में से आप 210 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 30 आएगा। तो एक पैटर्न आप देख रहे होंगे, यहाँ 32 है तो यहाँ क्या है 30 है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इसका मतलब है यहाँ आप 30 है तो यहाँ आगे क्या क्या का अंतर आना चाहिए, 28 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर 28 का अंतर आएगा तो इसका अगला कितना का अंतर आना चाहिए, 2 कम 26 का। तो यहाँ पर कितना अंतर आना चाहिए, 24 का। इस यदि क्रम में होगा तो अब इसमें हम देख लेते हैं क्या 24 का अंतर है। तो आप 156 में से 132 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना का अंतर है, 24 का अंतर है। और इस पैटर्न पर हम चलते हैं तो यहाँ पर कितना का अंतर होना चाहिए, 24 का। इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में यही पैटर्न का यूज किया है। तो यहाँ पर संख्या कैसे निकलेगा, तो 2 तरीका है। आप क्या करो, 156 में 26 जोड़ दो तब पर भी आ जाएगा, या 210 में 28 को माइनस कर दो। तो हम माइनस करके सब काम किए हैं, तो हम क्या करेंगे, 210 में से हम यहाँ पर 28 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 182 आ जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, 182 होगा, ऑप्शन सी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए 69वें बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन का आपका दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। ठीक है, और करें सही उत्तर को चुनिए। अब इसमें कथन दिया आपका, कथन कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने 200 रन बनाए जिसमें से 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए हैं। पहला कथन आपको दिया है, इसका निष्कर्ष दिया। कथन से हम लोग पहले देखते हैं कि देखो टोटल कितना रन बना था, आपका 200 रन बना है, और उसमें से 160 रन जो है वो स्पिनर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो देखो देख लो कितना परसेंट है, तो 160 200 कितना परसेंट होगा, तो 160 बटे 200 करेंगे, गुने 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, 80%। यानी 80% रन जो बनाया है वो कौन बनाया है, तो स्पिनर बनाया है। स्पिनर जो बॉलर होता है वो बनाया है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष। पहला कह रहा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। ये गलत है, 80% खिलाड़ी स्पिनर नहीं थे, 80% रन जो है वो स्पिनर बनाया है। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि कितना परसेंट खिलाड़ी स्पिनर था। ठीक है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। ये कैसे कह सकते हैं, ये इससे मालूम चल रहा है क्या, कथन से मालूम चल रहा है, ये चीज़ नहीं चल रहा है। तो आपका दोनों का दोनों कथन गलत है। ठीक है, एग्जाम में क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही से नहीं पढ़ा, बस वो पढ़ लिया कि 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, वो जबकि 80% रन जो है वो स्पिनर बनाया है। तो इसी कन्फ्यूजन में उसको सही मान दिया था। ठीक है, तो आपका क्या जगह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ठीक है, कोई अनुसरण नहीं करता, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका है, करेक्ट, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। पहले चलिए डायरेक्शन बना लीजिए। अब जानते होंगे ये जो आप बनाएंगे तो ये आपका क्या है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होते हैं और ये वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है आपका क्यू जो है वो पूरब की ओर यात्रा कर रहा है, यानी क्यू आपका किधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, इधर हम क्यू ले लेते हैं, ये पूरब की ओर जा रहा है। एम जो है उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, उत्तर ऊपर की ओर है, तो एम उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, उत्तर की ओर आपका कौन जा रहा है, एम जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है आपका एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, यानी यदि आपका एस इधर की ओर होगा तो टी आपका इसके विपरीत दिशा इधर होगा।
ठीक है। यदि आपका एस इधर होगा तो टी इधर होगा, यानी इतना समझिए कि आपका एस के विपरीत में कौन है, टी है। इस समझने के लिए हम साइड में आपको बना दिए हैं, ठीक है, समझ गए। आगे कर आपका टी जो है वो क्यू के दाईं ओर यात्रा कर रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, टी जो है क्यू की दाईं ओर यात्रा कर रहा है। तो ये आपका क्या है, क्यू है, तो उसका दाईं ओर राइट साइड कौन होगा, तो ये आपका इसका राइट साइड ये हो जाएगा। यानी ये जो आपका टी वो किधर की ओर यात्रा कर रहा है, तो ये दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है, ठीक है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर कह रहा है कि टी जो है क्यू के दाईं ओर यात्रा कर रहा है, तो ये क्यू है, ये क्यू का दाईं आपका यही होगा। तो यानी इसका मतलब है टी जो है आपका वो दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है। अब देखो हमको पता चल गया कि टी आपका ये दक्षिण की ओर है, तो एस किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, क्योंकि कह रहा था ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपका यदि टी इधर है, टी इधर आपका यात्रा कर रहा है, तो आपका एस किधर होगा, ये ऊपर की ओर होगा। किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा था कि टी और एस क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर जो एस लिखे ना, ये साउथ के लिए लिखे हैं, दक्षिण के लिए एस लिखे, उसको मत मानिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो आप कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए में देखो कह रहा है एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। एम भी आपका उत्तर की ओर जा रहा है और एस भी आपका उत्तर की ओर जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका कि एक निश्चित कोड भाषा में गेम को हम ऐसे लिखते हैं, कह रहा है हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो कह रहा है हम कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। कोड भाषा बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे एक चीज़ सही कर लीजिएगा, MADE ई भी यहाँ पर है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब देखो क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई जो है, ई का कोड यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ परसेंटेज है, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज है। ई यहाँ भी है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ भी क्या है आपका परसेंटेज है। तो आप दोनों में कॉमन आपका क्या था, ई था, तो ई यहाँ पर देखे तो इसके जगह परसेंटेज है, और ई यहाँ भी देखे तो इसके जगह परसेंटेज है। एक और कॉमन है ए, तो यहाँ ए आपका सेकेंड में, तो यहाँ सेकेंड में देखिए क्या है, सिंबल भागा है। यहाँ पर आपका ए जो है थर्ड में है, थर्ड में देखिए तो क्या है, यहाँ भी सिंबल भागा है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गया आपका कि ए की जगह क्या दिया आपका, परसेंटेज दिया है, और ए की जगह क्या दिया आपका, तो ये भागा का चिन्ह दिया है। तो लेकिन सामने सामने है, जहाँ देखो ए सेकंड में तो ये सिंबल भी सेकंड में है, ई लास्ट में है तो सिंबल भी आपका ये लास्ट में है। इसका मतलब है कि जो लेटर जहाँ पर है उसी के सामने इसका कोड दिया हुआ है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं आराम से, MADE के लिख सकते हैं। ए का कोड तो अभी हम निकाले, क्या लिखे थे, यहाँ भागा है, और ई का कोड क्या है, परसेंटेज है। एम देखो, एम आपका सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट का देखिए यहाँ से क्या है, स्टार है, तो एम की जगह आपका स्टार हो जाएगा। फिर आपका क्या है, यहाँ रख गया डी, डी देखो क्या है, तो डी आपका यहाँ लास्ट में है, सबसे लास्ट, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका गुना है। तो आपका कोड क्या हो जाएगा, यानी आपका कोड हो जाएगा स्टार भागा गुना परसेंटेज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ध्यान से देखिए, स्टार भागा गुना परसेंटेज, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए आपका है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लांट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपने भूमि का प्लांट बढ़ाता है। अब देखो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगा कि रमेश जो है उसके पास 100 वर्ग गज भूमि था, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो, ये रमेश है, उसके पास कितना भूमि था, 100 गज भूमि था। और इसका पड़ोसी एक सुरेश है, उसके पास भी कितना है, तो 100 गज भूमि है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ो, जिसके पास 100 गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपने भूमि प्लांट बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, रमेश। तो इसका पड़ोसी जो सुरेश है उससे 10% भूमि वो ले लेता है। तो आपको पता ही होगा 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा ना। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, नहीं होता तो ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है, 10 ही होगा। तो यानी जो इसके पास अभी सुरेश के पास 100 गज भूमि था, उसमें से 10 गज भूमि कौन ले लिया, तो ये आपका रमेश ले लिया। तो इसमें 10 क्या होगा, 8 हो जाएगा। कितना जगह टोटल आपका 110 हो जाएगा। और अभी सुरेश के पास कितना बच जाएगा, तो टोटल था पहले 100, लेकिन 10 दे दिया किसको, अपने पड़ोसी सुरेश
और रमेश को दे दिया तो कितना बचेगा, तो 100 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। आगे कह रहा है 2 साल बाद वह फुल प्लांट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। कौन, रमेश, क्योंकि पूरा प्रश्न रमेश के बारे में ही कर रहा है। ठीक है, प्रश्न को आप सही से पढ़िएगा। तो यहाँ कह रहा है रमेश अपना लास्ट में क्या करता है, 2 साल बाद 10% पड़ोसी के बेच देता है। तो 110 है, 110 का 10% कितना होगा, 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा। और नहीं निकालना तो यहाँ साइड में निकाल लीजिए ना, 110, अब 10% निकालना तो 10/100 कर दो, 2 0 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 11 आया। ठीक है, तो 11 आया, यानी 11 गज भूमि क्या करते हैं, वो अपने पड़ोसी को देता है, किसको, बेच देता है, सुरेश को। तो देखो ये 11 गज भूमि इसको दिया तो 90 था पहले, इसमें 11 अब जोड़ दो, कितना हो गया इसका, तो 101 हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो दिया तो इसका 11 कम भी तो हुआ होगा, तो 11 से माइनस कर लो तो कितना आएगा आपका यहाँ 99 आएगा। तो यहाँ फाइनली देखा जाए तो रमेश के पास कितना ज़मीन बच गया, तो 99 गज प्लांट बच गया। और आपका उसके दोस्त सुरेश के पास, पड़ोसी सुरेश के पास कितना बचा, तो 101 गज प्लांट बचा। ठीक है, 101। अब देखो आंसर किसका करें, कौन सा सही होगा, तो ए में पढ़ो, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, बिल्कुल सही है, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी ही था, लेकिन उसके लैंग्वेज थोड़ा सा टफ था, लैंग्वेज आपको समझना था। ठीक है, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि 71वीं बीपीएससी की यदि आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आपको हम 71वीं बीपीएससी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे मिलेगा। और इसमें टोटल आपका 15 सेट मिलेगा और सभी आपका फुल टेस्ट नहीं होगा, इसमें एक भी पार्ट टेस्ट नहीं है, सभी आपका फुल टेस्ट है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपका एक टेस्ट हो चुका है पिछले संडे को, फिलहाल अभी आपका यही शेड्यूल है, प्रत्येक संडे का भी टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप जाकर यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह इसमें टेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह टेस्ट मिलेगा। आप जाकर टेस्ट लगा कर देखिए, तब आपको मालूम होगा कि टेस्ट का क्या आपका यानी किस तरह से सेट किया गया है, और दूसरे टेस्ट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आज ही जाइए और आप LK क्लासेस ऐप पर आपको ये टेस्ट मिलेगा। ठीक है, LK क्लासेस नामक ऐप पर आपका ये टेस्ट मिलेगा। तो LK क्लासेस सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है, इसमें देखिए ये आपका 69वें में ही पूछा है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, 69वें बीपीएससी का जो आपका पैटर्न था वो सबसे अलग था। ठीक है, सबसे अलग इसलिए था क्योंकि हर विषय का पैटर्न चेंज कर दिया था। ठीक है, तो आप 69वें बीपीएससी का यदि आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप उसको पैटर्न नहीं मान सकते बीपीएससी का, क्योंकि इनसे पहले बीपीएससी का पैटर्न अलग था, और अभी जो आपका 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसका भी पैटर्न आपका पहले की तरह पूछा है, ना कि 69वीं की तरह। तो एक ही बार आपका ऐसे पैटर्न आया था 69वीं में कि बहुत सारे क्वेश्चन ही आपको बदल दिया था, बहुत ही पैटर्न ही चेंज हो गया था। ठीक है, तो लेकिन इसको आप पैटर्न नहीं मानिए, अभी जो आपका 17वीं का एग्जाम हुआ उसके पैटर्न पर आप तैयारी कीजिए। ठीक है, लेकिन चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन कर आपका, एक कोट भाषा में यदि इसको ऐसे लिखते हैं ग्रेड को, और इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्या दिमाग लगाया बीपीएससी ने। ठीक है, यहाँ देखो आप ध्यान से, जी क्या है, जी के बाद आर है, GREAT, इसका कोड क्या दिया हुआ है, दिया है 718222620। हम जब भी प्रश्न ऐसे आते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, यानी सबका अपना स्थान यहाँ लिख देते हैं। तो जी कितने स्थान पर आते हैं, तो जी आता है आपका 7वें स्थान पर। आर कितने कौन सा स्थान पर आते हैं, तो ये आपका 18वां स्थान पर आता है। ई किससे स्थान पर, 5वां स्थान पर आता है। ए पहला स्थान पर, और टी 20वां स्थान पर आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो जी का कोड क्या है, यहाँ 7 है आपका 7वां स्थान पर, यहाँ पर 7 ही लिखा गया। आर की जगह यहाँ 18 थी, यहाँ भी 18 ही लिखा गया। ठीक है, लेकिन आगे यहाँ देखो ई की जगह यहाँ 5 है तो लेकिन यहाँ पर 22 है। ए यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या 26 है। लेकिन फिर टी आपका 20 है तो यहाँ पर भी आपका कोड क्या लिखा गया है, 20 ही लिखा गया। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो ए और ए क्या है, आपका वोवेल है, ई भी क्या है, वोवेल है, बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जबकि ए और ई का ही कोड बदला हुआ है, बाकी का कोड सेम ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका जो स्थान है वही आपका यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है। लेकिन जो वोवेल है, वोवेल आपको पता होगा AEIOU 5 वोवेल होता है, तो उसका स्थान बदला हुआ है। कैसे बदला, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या आपका 22 है। तो ध्यान देंगे आप
तो आपका ई का विपरीत देखेंगे तो आपका 22वां स्थान आता है। देखो ये आपका आगे से 5वें स्थान पर है, ठीक है, तो अंतिम से कौन सा स्थान पर आएगा, तो टोटल आपका अल्फा वेट 26 होता है, लेकिन इसमें 27 में से आप 5 घटा दीजिएगा तो ये आपका आएगा 22वां स्थान पर, ठीक है। तो ये आपका विपरीत कौन सा स्थान पर है, 22वां स्थान पर आ रहा है। यही आपका इसका विपरीत स्थान दिया हुआ है जितने भी भवेल वाले हैं। ये देखो पहला स्थान पर है, इसका दिया लास्ट वाला स्थान 26। तो ये आपका शुरू से पहला स्थान पर है तो लास्ट से 26वां स्थान पर है। तो समझ रहे, तो यहाँ भी आप क्या करो, 27 में से पहला स्थान घटा देंगे तो आपका 26वां स्थान लास्ट से आ जाएगा। तो 26 कोड दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ सिंपल आपको देखने से नज़र आता है कि जो भी कॉन्सोनेंट है उसका वही लिखा है, और जो वोवेल है उसका आपका लास्ट से इसका स्थान लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी किया होगा। आगे हम सीधे यहाँ पर इसका देखते हैं, जो आपको इसका निकालना है। क्या लिखा है, VIGOUS पर सबका लिखिए कौन किस स्थान पर आते हैं। भी देखिए नहीं आपको याद रहता ना किस स्थान पर आते हैं, इसको याद रखना, ये जो होती है, ठीक है। इससे थोड़ा सा इजीली आपका आ जाता है, ठीक है। इसका होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। इस साइड में लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो भी का रहा है, तो भी कौन सा स्थान पर आते हैं, तो भी आते हैं आपका ध्यान रखना 22वें स्थान पर। आई आता है आपका कौन सा स्थान पर, तो आई आते हैं आपका 9वें स्थान पर। जी कौन सा स्थान पर आते हैं, तो जी आते हैं आपका 7वें स्थान पर। ओ आते हैं, अभी देख लो यहाँ ओ किस स्थान पर है, 15वां स्थान पर है। आर आपका कौन सा स्थान पर हो जाएगा, तो आर को देखिएगा ये आपका आ जाएगा आर 18वां स्थान पर, ठीक है। ओ देखिए अभी 15वें स्थान पर। टी कितना है आपका, टी 20 है तो TU 21 हो जाएगा। तो एस का कोड कितना होगा, 19 होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहले देख लीजिए कि वोवेल कौन कौन सा है। तो AEIOU वोवेल होता है, तो AE आई आएगा, ओ भी आएगा, ठीक है, और यू आएगा। ये सभी को छोड़ दीजिए, बाकी जिसका जो कोड है वही लिख दीजिए। तो देखो भी का कोड आपका 22 है तो 22 ही रहेगा, जी का 7 है 7 ही रहेगा, वो बदल जाएगा। आर आपका 18 है तो इसका कोड 18 ही रहेगा, ठीक है। और ओ का भी बदल जाएगा, यू का भी बदल जाएगा, और ये आपका 19 है तो 19 ही रहेगा। अब देखिए इससे क्या बन रहा है, आपका आंसर आ रहा है। पहला शुरू में क्या है 22 है, लास्ट में 19 है। देखिए तो किस में है, शुरू में 22 लास्ट में 19, केवल बी में है। देखिए केवल आपका बी ऑप्शन में है, शुरू में 22 और लास्ट में 19। तो यदि आप इतना भी समझ गए रहते एग्जाम में तो ये आपका प्रश्न बन जाता, ठीक है। अब चलिए पूरा बनाते हैं। अब देखो आई है आपका 9वां स्थान पर, तो अंतिम से क्या होगा, तो 27 में से आप 9 को घटा दो, ठीक है। 27 में से 9 को आप माइनस कर दो, आपका कितना आएगा, 18 आएगा। वो है 15वां स्थान पर, शुरू से तो लास्ट से कितना होगा, 27 में से 15 घटा दो तो क्या आएगा, 12वां स्थान आएगा। फिर यहाँ भी क्या आएगा, 12वां स्थान आएगा। यहाँ 27 में से आप 21 घटाओ तो 6 आएगा। अब देख लो 22 है यहाँ, 18 उसके बाद 18 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 12 है, 18 है, यहाँ 18 है, 12, 6, 19, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ बीपीएससी ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा आपका देखिए, करा है कि निम्नलिखित समूह से बेजोड़ को चुनिए, ठीक है। अब देखिए इसमें करा, देखो ये आपका 4 सेट दिया होगा, ठीक है। तो इसमें आपका 3 सेट ना एक पैटर्न पर होगा, चौथा आपका सबसे अलग होगा, उसी को चुनना है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम ऑप्शन से ही चेक करते हैं। पहले ए वाले में चेक करते हैं, क्या दिया है ए वाला में, तो आपका दिया है BHKM दिया, यानी ये वाला लिखा है आपका ए ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ देखो आप बी के बाद ना सीधे कहाँ के पर जाओ, तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, DEFGHIJK। तो 9 स्थान आप आगे जाएंगे तो आपका के आएगा। अब यहाँ क्या आपका एच है, यहाँ आपका एम है, तो एच के बाद चलो, एच के बाद क्या आता है IJKLM, ठीक है। 5वां स्थान जाते हैं तो आपका एम आता है। आपका ए चेक हो गया। बी कम चेक करते हैं, देखो क्या है, क्यू है, डब्लू है, जेड है और बी है। इसी तरह हम क्यू के बाद कहाँ जाएंगे, जेड पर जाएंगे। तो क्यू के बाद आप जेड पर जाओगे, ठीक है, तो आपका यहाँ 9 स्थान आगे जाएंगे तब का जेड आएगा। और डब्लू के बाद आप जाओगे तो देखो यहाँ
डब्लू के बाद क्या आता है एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। तो ये आपका 5 स्थान जाने के बाद आपका ये आ जाता है, क्यों बी आ जाता है। बी भी चेक कर लिए, सी चेक करो, सी में भी आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो डी को हम चेक करते हैं डायरेक्ट, आपका डब्लू है, सी है, जी है और आई है। तो डब्लू के बाद देखो यहाँ जी, तो डब्लू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ आपका 10 स्थान के बाद आपका आता है क्या, जी आता है। जबकि हम सी के बाद जाते हैं तो सी के बाद देखो डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ आपका 7 स्थान आता है। देखो तो सबसे अलग है, यहाँ 9 स्थान के बाद आया था आपका के, यहाँ 5 के बाद, यहाँ भी 9, यहाँ 5, लेकिन यहाँ क्या है 10 है, यहाँ 7 का है। यानी सबसे अलग कौन सा है, तो आपका डी वाले सबसे अलग है, पैटर्न पर नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म चुनिए, यानी सबसे अलग वाला आपको युग्म को चुनना है। ये भी आपको 69वें में पूछा है। यहाँ तो क्या लिखा है स्नावड़ी, यहाँ लिखा है जूते। देखो स्नावड़ी और यहाँ क्या लिखा है जूते। स्नावड़ी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। स्नावड़ी का मतलब होता है घमंडी, तो घमंडी का जूता से कोई रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका यही होगा आंसर जो नहीं मैच कर रहा है। मिलनरी टोपिया संबंधित है, स्टेशनरी कागज संबंधित है, वेवरी शराब से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा जो इसे मैच नहीं करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ये आपका देखिए अब आपका 68वें बीपीएससी से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ये देखो क्वेश्चन पूछा था शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। इसका अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ, ये जो इस आपका डायरी में जितने शब्द है जैसे डी है, आई है, ए है, आर है, वाई है, उन सभी लेटर से हम कितने शब्द बना सकते हैं, ठीक है। कितने शब्द बना सकते हैं चाहे उसका अर्थ हो चाहे ना हो, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रश्न जब भी आपको आएगा ना, तो आप क्या करना, सबसे पहले काउंट कर लो कितने इसमें लेटर है। 1 है, 2, 3, 4, 5 है, 5 लेटर है, तो सीधे आप क्या करना 5 फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। क्या करना 5 फैक्टोरियल कर देना है। अब देखो उसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो रिपीट कर रहा है, तो देखो डी भी एक ही बार है, आई भी एक ही बार है, ए भी एक ही बार है, आर भी एक ही बार है, वाई भी एक ही बार है। यदि कोई लेटर आपका रिपीट करता तो जितने बार रिपीट करता ना उतने फैक्टोरियल से उसको भाग देते हैं, ठीक है। तो इसमें रिपीट नहीं कर रहा तो भाग नहीं देंगे, बस 5 फैक्टोरियल निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं, तो 5 से उल्टा तक गुना कीजिए 1 तक, 5 में से 1 कम होगा तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये आपका गुना कीजिए तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने बना सकते हैं, तो ऐसे 120 शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 120 किसी ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ये आपका बीपीएससी का एग्जाम का पैटर्न है, ऐसे प्रश्न पहले भी पूछा है और अभी भी ऐसे कोई प्रश्न पूछते आ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनिए। इसमें आपको लुप्त संख्या चुनना, यानी यहाँ जो आपका प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर कौन सा संख्या है वो देखना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये आपका 44 में से आप इस 37 को घटा दीजिए, 44 में से 37 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 7 आएगा। 44 में से 37 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ 58 में से आप 53 को घटाइए तो क्या आएगा आपका 58 में से 53 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ सोचिए, यहाँ 7 है घटा करके यहाँ क्या आया 49 आया है। कैसे आएगा 49, तो इसमें 7 से हम और यदि गुना कर देते हैं तो क्या आएगा 49 आएगा। यहाँ माइनस के कितना आया था 5 आया था, उसमें हम क्या से गुना करेंगे 35 आ जाएगा, तो 7 से ही गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 35 आ जाएगा। तो देखो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया था यहाँ, था दिमाग ये लगाया था कि जो आपका अंतर आ रहा है ना उसमें क्या किया है 7 से गुना किया तो बीच में 49 आ गया। यहाँ भी जो आपका अंतर आ रहा है वह 5 आ रहा है, उसमें 7 से गुना किया तो 35 आ रहा है, ये बीच में दिया हुआ है। तो अंतर में 7 अपने मन से अंक लेकर के गुना कर दिया है तो बीच वाला आ गया। उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। अब 52 में से आप 41 घटाइए, 52 में से 41 घटाइए, कितना आएगा 11 आएगा। और सभी में 7 से गुना किया था अपने मन से, तो यहाँ भी हम कर देंगे तो क्या आएगा आपका 11 7 77, तो क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा 77। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ क्या है 5 है, 20 है, 32, 62, ये कह रहा है अगला संख्या क्या आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये पैटर्न पर है। यहाँ देखो 20 में से 15 घटाओ क्या आएगा 5 आएगा। 32 में से 20 को घटाओ क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 12 आएगा।
फिर आप 62 में से 32 घटाओ, कितना आएगा? 30 आएगा। फिर यहाँ क्या करो, आप 118 में से 62 घटाओ, 118 में से 62 घटाएंगे, क्या आएगा आपका? यहाँ आपका 6 आएगा और 8 3 11, कितना आएगा? 36 आ रहा है, 36 आ रहा है आपका। ठीक है, एक सेकेंड, 36 नहीं आएगा आपका, 56 आएगा, सॉरी, कितना आएगा? 56 आएगा। आप कहेंगे सर आपको घटाव भी नहीं आता है, तो कभी कभी हो जाता है छोटी छोटी घटना। तो 118 में से आप 62 घटाएंगे, कितना आएगा आपका? 56 आएगा। ठीक है, यहाँ 56 हो गया। अब क्या करो, 248 में से आप 118 घटाओ, तो ये आपका 0, यहाँ 1, यहाँ 1, 130 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये 5 कैसे आया है, ये यहाँ पर 12 कैसे आया होगा, यहाँ पे 30 कैसे आया है, यहाँ 56 कैसे, यहाँ आप 130 कैसे आया है। ठीक है, ये आप यदि पता कर लेते हैं तो अगला लेटर आपका आ जाएगा। अब देखो 5 को कैसे लिखा है, 5 को लिखा है आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 हो जाएगा। अगला देखो आपका ये जो लिखा है 12, ये कैसे लिखा है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 3 12। इसी तरह आपका ये 30 जो लिखा है कैसे लिखा है, तो 30 लिखा है आपका 5 का स्क्वायर 5 25 प्लस 5 30। 56 कैसे लिखा है, तो देखो 7 के स्क्वायर 7 7 49 प्लस 7, कितना होता है? 56 होता है। अब आगे आपका 130 है, तो आगे 130 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ आप 11 के स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या आपका 2 के स्क्वायर है, यहाँ 3 के स्क्वायर है, यहाँ 5 के स्क्वायर है, यहाँ 7 का है, यहाँ 11 का है। यहाँ देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहाँ आपका सम संख्या, फिर विषम, फिर विषम, फिर विषम। तो यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे कोई पैटर्न ही नहीं है, लेकिन कोई पैटर्न है। अब यहाँ ध्यान दो, 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, यानी आभाज्य संख्या है। 3 भी आभाज्य संख्या है, 5 भी क्या आभाज्य संख्या, 7 भी आभाज्य संख्या और 11 भी आभाज्य संख्या है। यानी क्या किया है, तो लगातार आभाज्य संख्याओं का क्या है, स्क्वायर्ड है। 2 के बाद 3, 3 के बाद अगला आभाज्य संख्या 5 होता है, इसका अगला 7 होता है, 7 के बाद सीधे क्या है, 11 आपका आभाज्य संख्या है। तो अब अगला कैसे हम लेटर निकालेंगे, तो 11 के आगे आपका अगला आभाज्य संख्या कौन सा आएगा, 13 आएगा। तो 13 को हम स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखो प्लस, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। तो ये तो आपका और नंबर है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो अगला क्या आएगा, 11 आएगा, 9 2 11। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, प्लस आप 11 ऐड कीजिए, 11 ऐड करेंगे आपका आएगा, ये 9 1 10, 9 1 10, 6 1 7 1 8, ये आएगा आपका 180 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगला आपका अंतर क्या आएगा यहाँ, तो 180 का अंतर आएगा। तो अगला संख्या कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, 248 में हम 180 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, 248 में 180 को ऐड करो, तो ये आपका आ जाएगा 428 आएगा। आप ऐड कर लीजिए, 428 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा है, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फास्टर को हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ देखो क्या किया है। चलो पहले देख लेते हैं हम क्या लिखेंगे। यहाँ दिया आपका एफ, एक सेकेंड, FASTER, इसका कोड क्या है, कोड है आपका 22292212319, ये इसका कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका कोड दिया हुआ है। अब देखो एफ किस स्थान पर आता है, एफ का कोड लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एफ आपका आता है EF, छठा स्थान पर आता है। ए आता है आपका पहला स्थान पर। एस, तो देखो टी आता है आपका ST, तो टी आता है 20वां स्थान पर, तो एस कितना पाएगा, 19वां स्थान पर आता है। ई आपका 5वें स्थान पर आता है। आर, तो देखो आर आपका है, तो RST, तो RST, तो आर आपका आएगा 18वां स्थान पर। ठीक है, आर आपका आएगा 18वें स्थान पर, सॉरी एक सेकेंड, 18 नहीं 19वां स्थान पर आएगा आपका आर। ठीक है, हाँ आर
एक सेकेंड देखो, टी है 20 पर, आर एस टी नहीं, ठीक है 18वां स्थान पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 6 है लेकिन यहाँ पर लिखा है कितना, 22 लिखा हुआ है। यहाँ 1 है तो उसका स्थान पर क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ 19 है तो उसका स्थान पर क्या लिखा है आपका, यहाँ 9 लिखा है। 20 की जगह 21 लिखा है, ठीक है, और 18 की जगह 19 लिखा है। ये आपको कोई पैटर्न अभी आपको देख कर ना पता नहीं चल रहा होगा कि किस पैटर्न पर है। अब ध्यान से देखिए ये क्या किया है इसमें, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये है। यहाँ देखो एफ जो है ये आपका क्या है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 22 है, कैसा आया होगा 22। तो चलो एफ आपका आगे से आपका छठा स्थान पर आता है तो अंतिम से कौन से स्थान पर आएगा, तो अंतिम स्थान से कहिए तो क्या करना, 27 में से इसका घटा दो तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा क्या, यानी यहाँ पर आपका आएगा 21वां स्थान पर। अंतिम से कौन सा स्थान पर है, 21वां स्थान पर है। और इस 21 में एक जोड़ दो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। इसका कोड क्या आ गया, 22 आ गया। ये समझ में आ गया। यानी आपका अंतिम से स्थान निकाल कर एक ऐड कर दिया है तब इसका कोड आया है। आगे यहाँ देखो क्या है, ए है तो ए आपका 1 है तो यहाँ क्या है 2 है। सिंपली क्या किया, इसमें एक जोड़ दिया है तो क्या आ गया आपका 2 आ गया। फिर आपका क्या आया 19 है, लेकिन 19 की जगह यहाँ पर कोड क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है। तो 19 जो है तो उसका अंतिम से स्थान देखो तो क्या करो, 27 में से 19 घटा दो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 में एक जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये आपका आ गया। समझाएंगे बाद में कैसे हो रहा है, पहले देखो यहाँ फिर आपका क्या है 20 है, फिर 20 में एक जोड़ दिया तो क्या आ गया 21 आ गया। फिर अगला है आपका 5, तो 5 नहीं यहाँ पर 23 है तो क्या करो अंतिम सा स्थान देखो तो 27 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 22 आएगा। और 22 में एक जोड़ दोगे कितना आएगा 23 आएगा। यहाँ पर 23 दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ 18 तो 18 में एक क्या किया जोड़ दिया तो 19 आ गया। देखो किया क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो प्रथम स्थान पर है, पहला स्थान पर, तो एफ इसमें देखना है, अल्फाबेट में नहीं देखना है। इसमें जो आपको 4 ये आपका जो 6 लेटर का अंक है उसमें देखना है पहला स्थान पर कौन है, एफ है। तो पहला स्थान पर जो लेटर है उसका क्या किया, तो अंतिम सा स्थान निकाल कर एक जोड़ दिया है। और जो दूसरे स्थान पर है उसका क्या किया है, तो जो संख्या उसी में एक जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। फिर जो तीसरे स्थान पर उसको क्या किया, फिर अंतिम से स्थान निकालकर एक ऐड कर दिया है। फिर जो चौथा पर है उसमें सीधे एक ऐड किया है। फिर 5वें पे उसका अंतिम से स्थान निकालकर एक जोड़ दिया है। और जो छठा पर है उसको एक सीधे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ जो ऑड स्थान पर है, विषम स्थान पर है, यानी पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, उसका अंतिम स्थान निकाल करके आपका एक जोड़ दिया है। और जो सम स्थान पर यानी 2, 4, 6 उसमें जो आया है उसी में एक ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। जो आपको दिया है, क्या दिया आपका, GUIDE सबका कोड लिखते हैं। जी कौन से स्थान पर आते हैं, आपका 7वें स्थान पर आते हैं। टी के बाद यू, तो यू आपका आएगा 21वें स्थान पर। यू आता है आपका 21वें स्थान पर। फिर आपका आई है तो IJ, तो IJ यानी आपका आएगा ये 9वें स्थान पर। और डी आपका आएगा 4थे स्थान पर। ई आता है आपका 5वें स्थान पर। क्या बोले थे, पहला स्थान कौन है आपका, पहला स्थान पर ये है यानी विषम स्थान पर है। तो क्या करना, अंतिम सा स्थान निकालना है। तो अंतिम 27 में से आप 7 घटा दो तो कितना आएगा, 20वां स्थान आएगा। इसमें एक जोड़ दो तो 21 आएगा। तो पहला का कोड 21 आएगा, केवल बी ऑप्शन में पहला कोड 21। सेकंड में आपका क्या करें बोले थे, सीधे जोड़ देना एक, तो सेकंड का क्या आएगा 22 आएगा। तो इसमें पहला 21 है, दूसरा 22 है। फिर थर्ड में क्या बोले थे, फिर उल्टा करना है आपको। तो 27 में से 9 घटाओ, 27 में से आप 9 को क्या करो माइनस करो, क्या आएगा आपका 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना, ये आपका एक सेकेंड, 27 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 18, ठीक है 18 आएगा। 18 में एक क्या करना है जोड़ देना है तो 19वां। अब यहाँ देखो इसका कोड क्या है 19 है। फिर इसका अगला क्या है आपका 4 है तो इसमें सीधे एक जोड़ दो 5 आ जाएगा। फिर आपका ई आता है 5वां स्थान पर, तो इसका अंतिम निकालेंगे तो 27 में से 5 घटा दो तो 22 आएगा। अब 22 में क्या बोले थे एक जोड़ देने के लिए तो 23 आएगा। तो यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया था, जो पहला स्थान पर यानी जो विषम स्थान पर है उसका अंतिम से स्थान निकालकर एक जोड़ा था, और जो सम स्थान पर है उसी में एक जोड़ दिया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। अगर कौन सा असत्य है तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 26 है, तो उसकी भुजा क्या होगी। सिंपल है, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई, ये कितना दिया आपका 30 दिया हुआ है। और परिमाप क्या होता है आयत का, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये कितना दिया है, 26 दिया है। 2 से काट दो, आपका 13 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमको क्या आ रहा है, L प्लस B आ रहा है 13। यहाँ ध्यान दो कि देखो ऐसे कौन दो संख्या है जिसको हम जोड़ेंगे तो 13 आएगा और गुना करेंगे तो 30 आएगा। देखो 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 10 को हम 3 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। यानी यहाँ पर आपका लंबाई हम कह सकते हैं कितना है, 10 है और चौड़ाई कितना है, 3 है। ठीक है, तो स्मार्ट दिमाग लगाओ। ठीक है, स्मार्ट तरीका अपनाओ, आपका बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब कोई इसको तोड़ना चाहेगा, एल मान निकालेंगे, एल का अलग से, बी का मान अलग से निकालेंगे, गुना भाग करते रह जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी ना एग्जाम में ये स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, गुना भाग इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। ठीक है, 400 है अंकित मूल्य, 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट दिया तो आप 10% निकाल कर घटा सकते हो या सीधे 90% निकाल सकते हो, दो तरीका है। चलो आपको दिखाई देते हैं। तो ये आपका 40 हो गया 10%, तो 40 डिस्काउंट दिया तो आप 400 में से क्या करो, 40 माइनस कर दो, तब कितना है आपका 360। ठीक है, कर यदि 10% GST लेता है तब अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो उसमें क्या करा, 10% GST भी लेता हो, तो ऐसे करो कि इसका 10% निकाल दो और अलग से इसमें जोड़ देना, 2 कट जाएगा, कितना आ रहा, 36 आ रहा है। तो 36 इसको 36 रुपये GST देना पड़ा और 360 रुपये डिस्काउंट करके आया था, उसमें 36 जोड़ दो, कितना आ रहा, 396 रुपया आ रहा है। तो इसका लास्ट में कितना बच जाएगा अंकित मूल्य, तो 396 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या आपका। अगला क्वेश्चन कर आपका, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मांध संगठन को देता है, यानी अपने धर्म के संगठन को देता है। ठीक है, रेशमा 1/4, तो मान लो संपत्ति इसका कितना है, अब देखो सिंपल 1 मान लो। ठीक है, तो इसका 1/4 दे दिया, तो 1/4 भाग दे दिया। तो कह रहा है बची हुई संपत्ति, तो एक टोटल है तो उसमें से एक 1/4 चला गया, तो बचा कितना, 3/4 बचा। इतना तो जानते होंगे आप। बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटते हैं। अब देखो 3/4 संपत्ति उसके पास बचा है, वो 3 बेटा को बांटता है बराबर, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 को बेटा है तो बराबर बांटेगा, तो 3 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपको, 1/4 बचेगा। तो कह रहा प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति कितना होगा, 1/4 होगा, क्योंकि 3/4 संपत्ति था ही बचा हुआ, उसमें 3 बच्चों को बांटना है, तो 3 से भाग दे दिए, तो प्रत्येक को कितना मिला, 1/4 मिला, यानी 1/4 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ये सब सिंपल प्रश्न था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कर आपका कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप से क्रम में सजाइए। अब देखो सबसे प्रथम पद कौन होता है, राष्ट्रपति को होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद सांसद का स्थान आता है। ठीक है, तो ये आप देखो क्या होगा, 2 उसके बाद 1 2 1 2 1 4 3 5, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपका 17वीं में पूछा है, ये पिछले क्लास में आपको ये रह गया था, री एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको आज हम इसको करवा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, यदि त्रिभुज को पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज क्या है, पुरुष, एम लिख देते हैं मेल, आयत व्यवसाय को बी बिजनेस, और वृत्त करोड़पति में सी। ठीक है, तो कह रहा है कि उन पुरुषों को दर्शाता है, कौन सा उन पुरुषों को दर्शाता है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है, यानी तीनों मानना चाहिए। देखो करोड़पति भी होना चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए और मेल भी होना चाहिए। तीनों में कौन है, ये 10 क्या है, तीनों में है, तो ऐसे कितने पुरुष है, 10। तो ये सिंपल प्रश्न होता है ऐसा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा।
नेक्स्ट आपका है, ये देखो 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको रह गया था, देखते हैं। देखो ये प्रश्न आपका है, कह रहा है एक कंपनी में 4 शाखाएं हैं MNOP, ठीक है, MNOP पर स्थित है, यानी एक कंपनी का 4 ब्रांच है जो MNOP स्थान पर स्थित है। कह रहा है MN से उत्तर 4 किलोमीटर दूर है। क्या कह रहा है, तो M आप यहाँ पर लो, M जो है N से, तो N यहाँ पर लेंगे, ठीक है, आप यहाँ N लेंगे, तो N से कह रहा है उत्तर, तो उत्तर दिशा ये होता है, तो N से उत्तर आपका M है और कितने 4 किलोमीटर उत्तर है, ठीक है। अब कह रहा है P O के दक्षिण में, P जो है O के दक्षिण में, तो आप O यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर O लेंगे तो इसके दक्षिण ये हो गया नीचे की ओर, ये आपका दक्षिण हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा P आएगा। ये कितना है, तो ये 2 किलोमीटर दूर पर है। अब कह रहा है आपका N जो है O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। अब बताओ दक्षिण पूर्व दिशा कौन सा होगा, ये होगा दक्षिण पूर्व। इसका मतलब आपका N यहाँ पर होना चाहिए था, O यहाँ पर होना चाहिए था। तो यदि हम इसी को मिला दें तो आपको हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो ना, इसको मिला दे तो इसी डायरेक्शन हो गया, ठीक है, यानी आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, ये बन गया। अब पढ़ो क्वेश्चन, तो आपका ये मैप बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, M और P के बीच की दूरी, यानी ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। अब ये दो आपका ये सीधा नहीं है, ये आपका ना ये तिरछा है, यानी यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान रखो, ये जो आपका यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ये आपका कितना है, ये 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से आप ये दूरी निकालोगे ना तो 1 cos 60 आएगा, तो यानी ये आपका आ जाएगा 1/√2, ठीक है। और उसी तरह से ये दूरी आप निकालोगे ना तो ये आपका आएगा 1 sin थीटा, तो यानी 45 के मान 1/√2 होता है, तो ये भी आपका 1/√2 आएगा। ये दूरी 1/√2 आ गया। ये आपका टोटल कितना है, तो ये आपका 2 है, ठीक है, टोटल 2 है। अब देखो इस प्रश्न को बनाना ना बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव है। अब देखो क्या करना है, 2-3 तरीका आपका है यहाँ बनाने का। एक तो आपका देखो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप हो सकता है ये आप दूरी निकाल लो और ये दूरी निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, इससे भी नहीं बनेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये प्रश्न आपको बन जाएगा। कैसे, देखो इसको आप ना ओरिजिन ले लो, ठीक है, इसको ओरिजिन ले लो, इसको ओरिजिन लेंगे तो यहाँ का आपका कोड क्या आ जाएगा 0,4 आएगा, क्योंकि 4 क्या है आपका वाई की ओर जा रहे हैं, तो 4 आपका वाई निर्देशांक आ जाएगा। और यहाँ का कोड क्या आएगा, तो यहाँ का कोड देखो x अभी निकाले कितना दूरी है, तो 1/√2 है, लेकिन ये आपका ना -x की दिशा में है, तो हम इसको लिखेंगे -1/√2, यहाँ पर +1/√2, इसका आ गया। आप इसका क्या निकालो, इसका निकाल लो। तो देखो ये जो आपका है y तो आपको चेंज हो नहीं रहा है, y तो चेंज हो रहा है, x नहीं चेंज हो रहा है, सॉरी, x आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो x आपका है -1/√2, तो इसका यही होगा। लेकिन y चेंज हो रहा है, यहाँ से कितने इधर आ रहे हैं हम, तो 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप क्या करो 1/√2 में से 2 माइनस कर दो, तो ये आपका इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया मुझे और इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया, तो अब बीच में का दूरी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो बहुत ही लेंथी प्रश्न ये पूछा था, बहुत ही लेंथी प्रश्न है। यदि आपका ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो समझ जाएगा, इसका चक्कर में हो जाता 2-3 क्वेश्चन छूट जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन बनाएंगे अभी आपको समझा रहे हैं तो बनाएंगे। अब देखो ये कोड इसका आ गया, ठीक है, और ये इसका दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस का फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, √अंडर होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका x का कोफिशिएंट या x का आपका जो कोऑर्डिनेट है उस x में से इसका घटाना है, तो आपको बताते हैं यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या करना है आपको 1/√2 माइनस 2, उसमें से आप क्या करो 1/√2 को घटाओ, ठीक है, ये आपका ये आ जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका प्लस में था ये, हाँ, तो इसका क्या करो रूट कर दो इसका स्क्वायर करके, तो ये इस तरह का आएगा, ठीक है। आप उस रूट में गुना करते रहो, तो बहुत लेंथी आता है। इसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग
ऑप्शन बी 5.34, ठीक है। लेकिन बहुत लेंथी है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका 68वीं और 69वीं का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो अभी तक आपको 68वीं, 69वीं, 17वीं और 17वीं का री एग्ज़ाम, ठीक है। तो इतने का एग्ज़ाम वाले में जितने भी आपका यानी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था उनको आपको हम हल करवा दिए हैं, ठीक है। अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में आपका ना ये 67वीं, 66वीं और 65वीं कोशिश करेंगे ये तीनों को एक क्लास में करवा दें, ठीक है। और इसी तरह से धीरे धीरे सभी जितने भी मैथ रीजनिंग पूछा है सबको हल करवाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।